तो इनका मकसद बेसिकली क्या है कि बाहर की जो ट्रैफिक आ रही है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसको यहाँ पर रोका जाए। जी, ये एक राउटर है हमारे पास। इस राउटर के साथ ये देखें, इसके 1, 2 और ये 3, ये 3 इंटरफेसेस जो यूज हुए हैं राउटर के, ये विद इन ऑर्गेनाइजेशन यूज हुए हैं। दैट मीन्स कि अगर मैं यहाँ पे आपको ये कहूँ कि ये भी एक लैन है, एक ये भी लैन है आपकी, और एक ये थर्ड लैन है, यानी कि इस ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क के अकॉर्डिंगली हमारे पास 1, 2 और 3 लैन हैं, बिकॉज राउटर के 3 इंटरफेसेस यूज हुए हैं। राउटर का हर एक इंटरफेस एक डिफरेंट नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, एक डिफरेंट लैन को डिनोट कर रहा होता है। और ये राउटर आप देखें, ये इंटरनेट पर किसी और जगह पे कनेक्ट है। दैट मीन्स ये जो डिफरेंट लैंस को आपस में कम्युनिकेट करवा रहा है, दिस इज कॉल्ड राउटिंग। राउटर इज अ डिवाइस which is used to communicate different networks। और स्विच डिवाइस यूज की जाती है विद इन अ नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए, विद इन अ लोकल एरिया नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए। जी, ये लैन और वैन का कंपैरिजन है, इसको आप खुद देख लीजिएगा। इसमें वैन की जो स्पीड होती है वो लो होती है, यहाँ पे देखा लिखा हुआ है लेस स्पीड, तकरीबन 150 मेगाबिट्स पर सेकेंड। और स्पीड जो लैन की है वो ज़्यादा है, बिकॉज वैन की जो ट्रैफिक है वो डिफरेंट नेटवर्क्स की है, और तो वहाँ पर कंजेशन ज़्यादा हो जाती है, तो वहाँ पे स्पीड जो है वो कम हो जाती है। इसी तरह डाटा ट्रांसफ़र की बात करें तो वैन के ऊपर डाटा ट्रांसफ़र जो है वो स्लो है एज कम्पेयर टू लैन। वैन की जो एग्जांपल दी गई है इंटरनेट, बिकॉज डिफरेंट नेटवर्क्स आपस में जब कनेक्ट होते हैं तो एक ऐसा नेटवर्क जो डिफरेंट नेटवर्क से मिलकर बना हो, दैट इज कॉल्ड इंटरनेट। और इंटरनेट बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना है, इंटर और नेटवर्क से। दैट मीन्स इंटर का मतलब होता है बिटवीन, और नेटवर्क का आपको सबको पता है, तो डिफरेंट नेटवर्क्स के दरमियान कम्युनिकेशन को कहते हैं इंटरनेट। ठीक हो गया। आगे चलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं 3 लेयर्स नेटवर्क डिज़ाइन मॉडल की। इसका मतलब ये है कि जब भी आप एक नेटवर्क डिज़ाइन करते हैं तो उसकी जो स्ट्रक्चर है, यानी कि फिजिकल जो उसका लेआउट है, उसको हम 3 लेयर्स में डिवाइड करते हैं। कैसे? सबसे पहले तो इस डायग्राम को समझते हैं। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हायरार्की। हायरार्की बेसिकली हमें क्या बता रही है? हायरार्की ये बता रही है कि अगर हम इसको डेली लाइफ में ऑब्जर्व करें तो फॉर एग्जांपल ये लेट सपोज ये हमारे दादा अबू हैं, और उनकी आगे ये औलाद है, औलाद से आगे फर्दर हम लोग आते हैं, और हमसे आगे हमारी अपनी औलाद है। तो इस बेसिकली ये डायग्राम लगाने का मकसद क्या है? यहाँ पर ये मैंने इसलिए यहाँ पे लगाई है कि आप लोग अपने घरों में अगर देखें तो दादा बुए उनके पास सबसे ज़्यादा पावर होती है, मीन्स के हर कोई उनकी रिस्पेक्ट कर रहा होता है, और जो वो बात कह दें हमें उनको मानना पड़ता है। हमारे घर में बड़े हैं तो उस लिहाज से भी। और इसी तरह दूसरा पॉइंट ये कि हर पर्सन की, दादा अबू हैं, हमारे बाप हैं, और हम खुद हैं, हर पर्सन की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अपनी अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं। लाइक आप लोग हैं, आप लोग घर में इस टाइम स्टूडेंट हैं, और आपको घर वालों ने कहा हुआ है कि आपने पढ़ना है, तो आप क्या करते हैं? अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ऐसे तरीके से आप सर अंजाम दे रहे हैं जिससे आप अच्छे ग्रेड्स लेते हैं और पढ़ रहे हैं आप। लेकिन आपके वालिदैन का क्या काम है कि वो आप लोगों के जो एक्सपेंसेस हैं, आपके जो खर्चे हैं वो उठाएं, और आप लोगों की फ़ीसें दें, आपके पहनने के खर्चे, जो भी अखराजात हैं उनको वो मैनेज कर रहे हैं। इसी तरह जो आप उनसे जो बड़े हैं उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो ये देखें, अगर हम इस तरह हायरार्की को फॉलो करें, अगर एक सिस्टम अच्छा बनाएं, अपने घर का बनाएं या कंपनी का भी बनाएं,
तो इस तरह से सिस्टम जो है वो अच्छा काम करता है। मीन्स कंपनी के अंदर भी एक बॉस है, उसकी अपनी लिमिटेशंस हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अपना काम है, और उसके अंडर जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनका अपने अपने काम है। सपोर्ट के लेवल का जो बच्चा है या पर्सन जो है उसका अपना काम है, मैनेजरियल पोजीशन के बंदों का अपना काम है। जब तमाम चीज़ें एक हायरार्की के तहत डिज़ाइन की जाती हैं, एक हायरार्की को सब लोग फॉलो कर रहे होते हैं, तो वो सिस्टम की जो आउटपुट है वो बेहतरीन हो जाती है। तो इन शॉर्ट जब हम लोग नेटवर्क डिज़ाइन करते हैं तो हम उसके अंदर एक हायरार्की है उसको फॉलो करते हैं। उस हायरार्की से क्या होता है कि हम अपने नेटवर्क को अच्छे तरीके से मैनेज कर पाते हैं, और हमारा जो नेटवर्क है उसकी जो थ्रोपुट है वो मैक्सिमम आती है, और डिले जो है वो मिनिमम आता है। तो एक अच्छे नेटवर्क की ये पहचान है कि थ्रोपुट मैक्सिमम हो और लेटेंसी या जो डिले है वो कम से कम हो। दिस इज 3 लेयर्स नेटवर्क डिजाइन मॉडल। इसके अंदर सबसे पहली जो लेयर है, टॉप ऑफ द लेयर्स, इसको हम क्या कहते हैं? कोर लेयर, जिसको बैकबोन लेयर भी कहा जाता है। और यहाँ पर हम मैश टोपोलॉजी यूज करते हैं, यह हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। कोर लेयर बनाने का मकसद क्या होता है? कोर लेयर वो लेयर होती है जहां पर आपकी आईएसपी की जो ट्रैफिक है वो टर्मिनेट होती है, यानी कि जो आईएसपी से आपने लिंक लिया है अपनी कंपनी के लिए, उसको आप सबसे पहले सर्वर रूम में जो कोर डिवाइसेस हैं, ये नॉर्मली ज़्यादा बैंडविड्थ की और ज़्यादा स्पेसिफिकेशन की डिवाइसेस होती हैं। इनका प्रोसेसर, इनकी मेमोरी आम जो नॉर्मल स्विचेस होते हैं, राउटर्स, उनसे ज़्यादा होते हैं। ये आपके पास एज ए बैकबोन वर्क कर रहे होते हैं। कोर डिवाइसेस इनको कहा जाता है, और ये ज़्यादा ट्रैफिक को कैरी कर सकती हैं। तो इनका मकसद बेसिकली क्या है कि बाहर की जो ट्रैफिक आ रही है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसको यहाँ पर रोका जाए। तो कोर लेयर के ऊपर हम क्या करते हैं, इस जगह पर तमाम ट्रैफिक को टर्मिनेट करवाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक ट्रैफिक आ रही है यूसीपी से, यानी कि यूसीपी से कोई ट्रैफिक आ रही है और सुपीरियर के कोर लेयर के ऊपर आके टर्मिनेट हुई है। अब हो सकता है उस यूसीपी के ट्रैफिक ने आपके जो सुपीरियर का नेटवर्क है उसके साथ कम्युनिकेट ना करना हो, उसने आपका कोर को यूज करते हुए आपकी जो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर है वहां तक जाना हो। ऐसा भी पॉसिबल है। आपके जो हॉप्स होते हैं, हॉप्स मींस आपके राउटर्स, जो कोर लेयर की डिवाइसेस होती हैं, हॉप एज ए गाइडेंस के तौर पे काम कर रहे होते हैं। यानी कि अगर आपने लेट्स सपोज यहाँ से लाहौर से अगर आप लोगों ने मुल्तान जाना है, तो यू ऑल नो दैट कि मोटरवे पे डिफरेंट पॉइंट्स आते हैं, दैट मीन्स दे आर नोन एज हॉप्स। और अब उन हॉप्स को यूज करते हुए, दैट मीन्स फॉर एग्जांपल खानीवाल का स्टेशन आता है, तो आप खानीवाल से स्टेशन से गुजरे बगैर मुल्तान नहीं जा सकते। तो इसका मतलब क्या है कि खानीवाल का जो स्टेशन है वहां पर कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिसको आप कोर प्लेटफॉर्म कह सकते हैं। एक पर्सन ने खानीवाल के अंदर नहीं जाना, खानीवाल के सिटी पे नहीं जाना, खानीवाल का नेटवर्क इस्तेमाल नहीं करना, बट उसने क्या करना है, खानीवाल का जो कोर प्लेटफॉर्म है जहां से गुजरे बगैर वो आगे नहीं जा सकते, उस कोर प्लेटफॉर्म को यूज करेगा और फिर वो मुल्तान जाएगा। सिमिलरली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो कोर नेटवर्क होता है वो एज ए आप कह लें कि कॉरिडोर के तौर पे काम कर रहा होता है, ताकि अगर किसी ट्रैफिक ने उस कॉरिडोर को यूज करते हुए आगे जाना है तो वो यूज कर ले। इसलिए नॉर्मली जो कोर की डिवाइसेस होती हैं इसके ऊपर कोई स्ट्रिक्ट कॉन्फ़िगरेशंस जो हैं वो हम यूज़ नहीं करते, कोई पॉलिसीज नहीं लगाते, फायरवॉल्स नहीं लगाई जाती, रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाते, एसीएस नहीं कॉन्फ़िगर की जाती, ताकि बिकॉज उन्होंने क्या करना है, उन्होंने जस्ट हमारी ये डिवाइस यूज़ करनी है ताकि वो नेक्स्ट हॉप तक जा सकें। हम ज़्यादातर कॉन्फ़िगरेशन, जो ज़्यादातर फायरवॉल्स हैं, एसीएल जो हैं, हम ज़्यादा सिक्योरिटी कहाँ इम्प्लीमेंट करते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन लेयर पे। डिस्ट्रीब्यूशन इज द लेयर वेयर ऑल द नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशंस आर कॉन्फ़िगर्ड। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लेयर है और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी है।
डिस्ट्रीब्यूशन लेयर पर आपकी फायरवॉल्स लगाई जाती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर के ऊपर आपकी वीलैन्स बनाई जाती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर से ऊपर आपके ACLs कन्फिगर की जाती हैं। तो ज़्यादा कन्फिगरेशन आपकी डिस्ट्रीब्यूशन लेयर पर होती हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन लेयर के ऊपर आपके मोस्टली जो है वो स्विचेस काम की करते हैं, बिकॉज विद इन ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क अब स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पर लैन की डिप्लॉयमेंट स्टार्ट हो जाती है, तो डिस्ट्रीब्यूशन लेयर इज द पार्ट ऑफ लैन। और इसी तरह जो सबसे लोअर लेयर है जिसको हम एक्सेस लेयर भी कहते हैं, और एक्सेस लेयर के ऊपर नॉर्मली यूजर एंड डिवाइसेस होती हैं, जैसे हमारे वेब सर्वर्स हो गए, कंप्यूटर्स हो गए, लैपटॉप्स, वॉइस ओवर IP फोन, फैक्स मशीनें, प्रिंटर्स, ये वो तमाम डिवाइसेस जो यूजर एंड की हैं, जिनको हम एक्सेस लेयर डिवाइसेस भी कहते हैं, बिकॉज ये एक्सेस लेयर पे काम करती हैं। इसके अलावा हमें एक्सेस लेयर के ऊपर अगर स्विचेस यूज करने पड़े, फॉर एग्जांपल आपकी लैब के जो कंप्यूटर्स हैं उनको हमने एक स्विच के साथ कनेक्ट किया होता है, एंड दैट स्विच इज कॉल्ड एक्सेस लेयर स्विच, वो डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विच नहीं होता। उसकी रीजन ये होती है कि आपको फॉर एग्जांपल आप 50 से 60 कंप्यूटर्स हैं लैब में, आपने उनको आपस में कनेक्ट करवाना है। अब 50 से जो 60 कंप्यूटर्स हैं उसके ऊपर आप सेम तरह की पॉलिसी चाहते हैं, बिकॉज एक ही लैब है और सारे कंप्यूटर्स एक ही लैब का पार्ट है, तो आप जो है आप एक्सेस लेयर का स्विच यूज करते हैं जिसके ऊपर आप कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं करते। एक्सेस लेयर का जो स्विच है ये वो कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करेगा जो डिस्ट्रीब्यूशन लेयर के जो स्विच है उससे उसको मिलेगी। तो एक्सेस लेयर की अपनी कॉन्फ़िगरेशन नहीं होती, समहाउ हम VLANs कॉन्फ़िगर कर लेते हैं बहुत रेयर केसेस में, बट मेजॉरिटी केसेस में हम एक्सेस लेयर्स के ऊपर भी कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं करते। तो मेन कॉन्फ़िगरेशन वाली जो लेयर है हमारी उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन लेयर कहते हैं। अब ये कुछ बातें लिखी हुई हैं जिसको हम पढ़ लेते हैं जस्ट, कि कोर लेयर क्या होती है। इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रैफिक both reliably and quickly. The only purpose of the network's core layer is to switch traffic as fast as possible. सिर्फ कोर लेयर का मकसद ये होता है कि डिफरेंट नेटवर्क्स की जो कम्युनिकेशन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट किया जाए। थिंग्स वी डोंट वांट टू डू इज नेवर डू एनीथिंग टू स्लो डाउन ट्रैफिक, यानी कोई ऐसी पॉलिसी कन्फिगर ना करें, फायरवॉल कन्फिगर ना करें, वहाँ पर कोई ACL ना बनाएं जिससे जो है फिल्टरिंग पे टाइम लग रहा हो, आपकी ट्रैफिक जो है वो स्लो हो रही हो, जल्द अज जल्द वो पास हो सके। डोंट सपोर्ट वर्क ग्रुप एक्सेस लेयर, इसका मतलब है कि जो एक्सेस लेयर की डिवाइसेस हैं उनको एक्सेस यहाँ पे मत दें, बिकॉज उनकी एक्सेसिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लेयर तक होनी चाहिए। अवॉइड एक्सपेंडिंग द कोर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने कोर को एक्सपेंड मत करें। दैट मीन्स अगर लेट्स सपोज आपने 3 राउटर हैं कोर लेयर के ऊपर मैश टोपोलॉजी में कनेक्ट कर दी हैं, एंड यू ऑल नो दैट कि अगर मैं 4th राउटर लेके आता हूं और उसको मैंने अगर मैश टोपोलॉजी पे जो ऑलरेडी 3 कोर डिवाइसेस हैं उनके साथ कनेक्ट करना है, तो मुझे केबल्स का बड़ा प्रॉब्लम होगा, मुझे उनकी पोर्ट्स का बड़ा प्रॉब्लम होगा, और फिर ये जो सारी ट्रैफिक है इसका मुझे इसको बैलेंस करना बड़ा प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए कोर सबसे पहले डिज़ाइन करें तो एहतियात से सोच समझ के डिज़ाइन करें कि आपकी कोर लेयर के ऊपर कितनी डिवाइसेस होनी चाहिए। तो नॉर्मली कोर लेयर्स के ऊपर हम 2 या 4 डिवाइसेस रखते हैं। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी का नेटवर्क देख लें, यहाँ पर हम लोगों ने सिर्फ 2 कोर लेयर डिवाइसेस रखी थी, हालांकि पूरे लाहौर का और पूरे पंजाब का नेटवर्क इसने अभी तो सिर्फ लाहौर के अंदर डिप्लॉयड है, अदर सिटीज़ में अभी इसकी डिप्लॉयमेंट अंडर प्रोसेस है। तो जस्ट 2 कोर लेयर्स हैं, सॉरी 2 कोर डिवाइसेस हैं जो कि काम कर रही हैं। थिंग्स दैट वी वांट टू अचीव इज हाई रिलायबिलिटी, स्पीड इन माइंड कि ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड होनी चाहिए, और सिलेक्ट राउटिंग प्रोटोकॉल्स विद लोअर कन्वर्जेंस टाइम, यानी कि ऐसा प्रोटोकॉल आप कन्फिगर करें जिसका कन्वर्जेंस टाइम कम हो, जो बहुत ज़्यादा
स्पीडली जो है वो पैकेट को मूव करवा सके, डिसीजन ले सकता हो।